हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय। हरे कृष्णा। अब सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का इस भागवत माधुरी कादम्बरी के पाठ्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोगों ने शिव तत्व को समझने का प्रयास किया था कि इसमें शिव तत्व है, तत्व होते क्या हैं। तो उस समय आवाज जो है हमारे लोगों का बहुत कट रहा था, हमारी आवाज अब तक स्पष्ट नहीं पहुंच रही थी। तो आज सभी को हमारी आवाज स्पष्ट पहुंच रही है, तो बता दें कि हाँ पहुंच रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज ठीक आ रही है प्रभु जी आपकी? ठीक है। तो हम लोगों ने शिव तत्व को समझने का प्रयास किया था। जो शिव तत्व है वो कौन है। तो हम लोगों ने बात की थी कि जो चैतन्य तत्व होता है वो दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र और एक अस्वतंत्र। जो स्वतंत्र ईश्वर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, माया से स्पर्श किए हुए और एक माया को स्पर्श नहीं करते। जैसे भगवान विष्णु जो हैं, जो चैतन्य तत्व हैं और स्वतंत्र हैं, वो माया को कभी भी स्पर्श नहीं करते। लेकिन वही भगवान जो हैं, जब शंकर के रूप में, शिव के रूप में आविर्भूत होते हैं इस सृष्टि के कार्य प्रणाली को चलाने के लिए, तब वही भगवान विष्णु जो हैं वो माया को स्पर्श करते हैं। इसलिए उस स्वतंत्र ईश्वर एक माया को स्पर्श किए हुए रहते हैं, जो भगवान शंकर कहलाते हैं। और जो माया के गुणों को स्पर्श नहीं करते वो भगवान हरि कहलाते हैं, नारायण कहलाते हैं। वो अपने लीला व स्वतः चुनते हैं कि हाँ हमें माया का स्पर्श करना है, तब जाकर के वे भगवान शंकर कहलाते हैं। जो तीन प्रकार के तेजस को मिलकर के, वैकारिक मिलकर के ये स्वरूप बनते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यथा दधि विकार संयोगा, जैसे दही जो है वो दूध का विकार है, दूध विकारित तो होकर के दही बन जाता है। उसी प्रकार भगवान शंकर, भगवान विष्णु ही अपने आप को क्या करते हैं, विकार विशेष उदित करते हैं अपने अंदर, और उस विकार विशेष को ही हम लोग भगवान शिव के नाम से जानते हैं। उनके अंदर विकार जो कैसे आता है, अगर कोई दूध है तो दूध दही में परिवर्तित कब होगा,
जब उसमें कुछ मात्रा में खटाई डाल दी जाएगी, उसमें कुछ नींबू डाल दिया जाएगा, इस तरह की कुछ वस्तुओं को जब हम उसमें डाल देते हैं, तब जाकर के उसमें कुछ खटास आएगा, तब जाकर के वो दूध जो है दही के रूप में परिवर्तित होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसी तरह भगवान विष्णु जो है वो क्या करते हैं, माया के तमोगुण को स्वीकार करते हैं अपने अंदर। दूसरा कि तटस्था शक्ति की जो स्वल्पता गुण है, तटस्था शक्ति क्या है, वो हर चीज को थोड़ा थोड़ा उसके अंदर है, बहुत ज्यादा नहीं है। तटस्था शक्ति जैसे हम और आप जो है तटस्था शक्ति के अंतर्गत हैं, और हम जीव हैं और इतने सूक्ष्म हैं कि हमारी हर गतिविधि कृष्ण के लिए हो या किसी और के लिए भी हो, वो सूक्ष्म रूप से काम करती, बहुत अल्प मात्रा में काम करती है, तो उसको स्वल्पता का गुण कहते हैं। हमें बहुत ज्यादा स्मरण नहीं हो सकता है, हम बहुत कुछ जान नहीं सकते हैं, एक सीमा के अंतर्गत हम उस सब कार्य को कर सकते हैं। तो इस स्वल्पता के गुण को भगवान विष्णु धारण करते हैं। और फिर आह्लादनी शक्ति की जो संवित शक्ति है, उस संवित शक्ति को अपने अंदर जब धारण करते हैं, तो वही भगवान विष्णु विकारित होकर के भगवान शंकर का रूप धारण कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो जब वो इस तरह से विकार होकर के भगवान शंकर के रूप में आते हैं, तो भगवान शंकर के रूप में भी रहने के बाद भी वो विष्णु से अभिन्न रहते हैं, वो अलग तत्व तो नहीं है, वो भगवान विष्णु ही है। बस विकारित तो होकर के तमोगुण के अधिष्ठात्र देव के रूप में भगवान शंकर इस पूरे के पूरे कार्य सृष्टि का, पूरे के पूरे इस ब्रह्मांड के जो नियंत्रण है या फिर उसको मिटाने का जो भी कार्य है प्रलय के समय, वो सब हमारे भगवान शंकर ही करते हैं। लेकिन भगवान शंकर और भगवान विष्णु में कोई भी भेद नहीं है। इस बात को हम लोगों ने समझा था, जिसमें हमने कहानी भी सुनाई थी। उस कहानी के अंतर्गत हम लोग समझे थे कि जैसे एक व्यक्ति है, वो भगवान हरि का उपासक है, लेकिन एक गांव का ग्राम पंचायत का लड़का आकर के कहता है कि मैं आज भगवान का पूजा अर्चना नहीं कर सकता, भगवान शंकर का, तो आप चल करके थोड़ा पूजा कर दीजिए। तो जो भक्त थे वो मना कर देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं भगवान हरि का ही भक्त हूँ। लेकिन जब धमकी मिलने लगता है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको जान से मार देंगे, तब वो ब्राह्मण सोचता है कि अब हम क्या करें। तब भगवान हरि की उपासना वो ओम नरसिंहाय नमः इस मंत्र के साथ उनमें फूल अर्पण करता है और सोचता है कि तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता भगवान शंकर हैं, और उनको ही दूर करने के लिए किसी के व्यक्ति के अंदर अगर तामस अधिक बढ़ जाता है, अंधकार अधिक बढ़ जाता है, तो भगवान नरसिंह उसके अंदर प्रवेश करके उसके तमोगुण अंधकार को दूर करते हैं। तो ऐसे ओम नरसिंहाय नमः करके जैसे ही वो जल अर्पण करता है, पुष्प अर्पण करता है, और ये सुन करके उस ग्राम पंचायत के बेटे को बहुत क्रोध आ जाता है, और क्रोध से भर करके तलवार निकालता है कि मैं भी इसकी हत्या कर दूंगा। तत्पश्चात ही उस शिवलिंग को फाड़ करके भगवान नरसिंह निकलते हैं और उस ब्राह्मण के रक्षा के लिए उस जो ग्राम पंचायत ग्राम अध्यक्ष का जो लड़का है उसको भी मार देते हैं और उनके परिवार की भी समाप्ति कर देते हैं। इससे हम लोगों को पता चलता है कि भगवान हरि और हर इसमें कोई अंतर नहीं है, बस किस रूप में कौन अवतार लेकर के गुण रूप में आए हैं, इसको हमें ध्यान रखना है कि भगवान हरि का ही गुण अवतार जो है वो भगवान शंकर के रूप में है। ठीक है, इसको हम लोग समझ गए थे कि शिव तत्व को, ये शिव तत्व क्या होता है, दोनों में किस प्रकार कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वही भगवान जो है विष्णु जो है वही शंकर के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं सृष्टि के लीला कार्य को संपादित करने के। अब आगे आज हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मा ईश्वर शक्ति द्वारा आविष्ट जीव है। जो ब्रह्मा जी हैं वो भगवान नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब सृष्टि के निर्माण के लिए कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं मिल पाता है, तब भगवान स्वयं ही ब्रह्मा जी का रूप धारण करते हैं। ऐसा कभी कभी होता है, तो उस चीज को यहाँ पर समझा रहे हैं विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर, और कहते हैं कि जैसे भगवान शंकर की स्वतंत्र रूप से ईश्वरता जो है वो प्रसिद्ध है, उसी प्रकार हरि की भी ईश्वरत्व जो है वो भी प्रसिद्ध है। लेकिन दोनों जो है एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है।
भगवान विष्णु अलग ईश्वर है और भगवान शंकर अलग ईश्वर है, ऐसा नहीं है। दोनों एक ही ईश्वर है, इस बात को हमें समझना है। ठीक है, दोनों स्वतंत्र नहीं है। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों अभेद है। अगर हम उनमें भेद मान लेंगे तो एक से अधिक ईश्वर का मत स्थापित हो जाए, इसलिए हम दोनों को एक ही भगवान मानते हैं। भगवान विष्णु उनके मूल है, कारण है, और उनका विस्तार भगवान शिव के रूप में होता है। आगे यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि ब्रह्मा जी का ईश्वरत्व तो जो है वो है क्या, वो सही में ब्रह्मा जी भगवान है या नहीं है, इस बात को अब यहाँ पर समझाया जा रहा है। तो श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक को यहाँ पर कहा गया है, पहले स्कंद 2 अध्याय 23वां श्लोक, सत्वं रजस्तमः इति प्रकृते गुणास्ते युक्तः परः पुरुषः एक इहायस्य धते स्थित्यादतये हरिवृंच हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वनो नृणां स्यु। कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनको स्वीकार करके इस सांसारिक स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्य का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले हरि से ही होता है। अगर किसी को कल्याण चाहिए, अगर सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के आधार पर भी देखा जाए तो कौन हमारा उद्धार कर सकता है? तो हमारा उद्धार केवल और केवल भगवान हरि ही कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ब्रह्म तत्व जो है वो विश्व का उत्पत्ति करने के लिए ब्रह्मा के रूप में, विश्व का पालन करने के लिए विष्णु के रूप में, और विश्व का संहार करने के लिए महादेव के रूप में अपना प्रकाश करते हैं। वो भगवान एक हैं और वही विष्णु के रूप में, वही शिव के रूप में और वही ब्रह्मा के रूप में अपना विस्तार करते हैं। भगवान कृष्ण है, कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से आदि संकर्षण, आदि अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। फिर उसी संकर्षण से फिर एक और चतुर्भुज निकलते हैं और उस संकर्षण के बाद महाविष्णु आते हैं, जिनके रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और एक एक ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदक्षाई विष्णु जाकर के प्रवेश करते हैं और उन्हीं गर्भोदक्षाई विष्णु के अंदर से एक नाभि कमल निकलता है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और उन्हीं लीला के तहत ब्रह्मा जी के नाक से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव होता है और भगवान विष्णु जो हैं वो गर्भोदक्षाई के रूप में रहते ही हैं, वही क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विस्तार करते हैं। तो यहाँ मूल रूप से जो कृष्ण हैं उन्होंने ही इतना सारा विस्तार लिया और उनके विस्तार को ही यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जा रहा। भगवान अपना विस्तार करते हैं विष्णु के रूप में और रुद्र के रूप में और ब्रह्मा के रूप में। ये तीनों गुण अवतार कहे जाते हैं जिसके द्वारा इस संसार का सृष्टि, पालन और संहार होता है। अब यहाँ पर विष्णु की भांति इनमें परब्रह्म का, ब्रह्मत्व का अभाव है। इनके अंदर, ब्रह्मा जी के अंदर और शिव जी के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर इनकी आप उपासना करेंगे तो धर्म प्राप्त हो जाएगा, अर्थ प्राप्त हो जाएगा और काम को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गुणावतार में भगवान विष्णु जो हैं वो सतोगुण में रहते हैं और सतोगुण से संपन्न होने के कारण ये आपको मुक्ति या फिर माया से मुक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सतोगुण के देवता है। अब इसी चीज को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर साधारण रूप से इस श्लोक में समझा रहे हैं कि जैसे शिव जो है वो भगवान के भांति ईश्वरत्व को प्राप्त है, लेकिन ब्रह्मा जी के पास ईश्वरता का ज्ञान नहीं होता है कि वो भी उसी तरह से हैं, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी जो हैं वो इस बार जो ब्रह्मा जी हैं वो कौन है या ब्रह्मा जी का प्रकट कैसे होता है? वो स्वयं भगवान ही होते हैं या किसी जीव में एक शक्ति आवेशित की जाती है जिसे ब्रह्मा के पद पर बिठाया जाता है। तो इसी चीज को ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने बारे में और कहते हैं भास्वान यथा समकलेषु निजेषु तेज स्वयं कीत प्रकटत्यापि तत्त्वत्रः ब्रह्मा जी स जगदंड विधान करता गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जिस प्रकार मणिया, सूर्यकांत मणि सूर्य के तेज के अंश मात्र को ग्रहण कर
प्रतिभात होती है, उसी प्रकार विभिन्न अंश स्वरूप ब्रह्मा जिनमें शक्ति प्राप्त करके जगत की सृष्टि करते हैं, मैं उन आदि गोविंद पुरुष का भजन करता हूँ। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जैसे एक सूर्यकांत मणि होता है, वो सूर्यकांत मणि जो है वो कैसे प्रकाशित होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। अगर सूर्य को हम उससे हटा ले, दूर कर दे, सूर्य का प्रकाश अगर उस तक ना पहुंचे, तो जो सूर्यकांत मणि है उसमें किसी प्रकार का प्रकाश और तेज और उष्मा देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जो ब्रह्मा जी हैं उनके अंदर भी जो तेज है, शक्ति है, वो कहाँ से आती है, वो भगवान से ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी जो है हमारे और आपके जैसे जीव हैं, और उनको भगवान की स्पेशल एक शक्ति प्राप्त होती है, जिसको सृष्टि की शक्ति कहते हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड की रचना करते हैं। जिससे सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो किस तरह के भगवान हैं। भगवान के द्वारा शक्ति दिया गया है, तब जाकर के ईश्वर आवेश कहते हैं इसको। किसी जीव के अंदर ईश्वर का आवेश, ईश्वर की शक्ति आवेशित होती है, वही ब्रह्मा जी की स्थिति है। यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि साधकों को ये बात भी समझ लेनी चाहिए क्या, कि उपासना भेद जानी ईश्वर महिमा, अर्थात गुण अवतार की उपासना गुणमयी है और निर्गुण नहीं है। ये धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति पर्यंत दिया करते हैं, लेकिन परब्रह्म भगवान हरि ही मायातीत और निर्गुण है। उनकी उपासना भी निर्गुण है, भक्ति ही वहां निर्गुण उपासना है, और जिसके फल से साधक को पंचम पुरुषार्थ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करके वो कृतार्थ हो जाते हैं। इस बात को लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं कि सनत्वावतार बहवो पुष्करनाभस्य सर्वतो भद्रा, कृष्णादन्य को वा लतास्वपि प्रेमदो भवति। कि कमल नाभ श्री हरि के अनंत अवतार हैं, भगवान हरि के अनंत अवतार हैं और सब प्रकार से मंगलकारी हैं, किंतु कृष्ण के अतिरिक्त चैतन्य जीवों की तो बात ही क्या है, जड़ लता गुल्म भी प्रेम दान कृष्ण के बिना और कौन कर सकता है। प्रेम प्रदाता केवल कृष्ण ही हैं। इस विषय को आगे चल करके ग्रंथकार स्पष्ट करेंगे कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पास से सिर्फ विष्णु के पास जाएंगे तो हमें मुक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि स्पष्ट कहा जाता है, भगवान शंकर ही अपने मुख से कहते हैं कि जितने भी देवों का आप आराधना कर लोगे आपको मुक्ति प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मुक्ति प्रदाता केवल और केवल भगवान विष्णु है। भगवान शंकर को भी अगर मुक्ति प्रदान करना है, स्वतंत्र ईश्वर है, तो भी आपको कहेंगे कि भगवान विष्णु के पास जाइए और उनसे आप मुक्ति ले सकते हैं। लेकिन और भी जो देवता हैं, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं, वो धर्म अर्थ काम को ही पूर्ण कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मुक्ति चाहिए भगवान विष्णु की, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर लघु भागवतामृत के अंतर्गत रूप गोस्वामी समझाते हैं कि केवल कृष्णा दन्ने वो लता स्वापी प्रेम दो भवती, कि लता को भी कृष्ण प्रेम दान करने में एकमात्र कोई व्यक्ति समर्थ है तो केवल और केवल कृष्ण ही समर्थ है, जो पंचम पुरुषार्थ को देते हैं। साधारण नहीं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष से ऊपर पंचम पुरुषार्थ कृष्ण का प्रेम ही हमें कृष्ण के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने भगवान विष्णु को भी समझा कि भगवान विष्णु जो है भगवान कृष्ण के ही गुणावतार हैं, और जीव को एक शक्ति दी जाती है तो सृष्टि करते हैं जो ब्रह्मा जी हैं, और विष्णु और या फिर कृष्ण और भगवान शंकर में हमने अभिन्नता को भी समझा कि कैसे दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। अब इतना समझाने के बाद यहाँ पर हम लोगों को क्या समझाना चाहते हैं आगे, कि एक दृष्टिकोण से समझा जाए तो तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण श्रेष्ठ है, और रजोगुण की अपेक्षा देखा जाए तो सत्वगुण श्रेष्ठ है। अब इसको समझाते हुए यहाँ पर एक उदाहरण लिया जाता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में ये वर्णन आता है कि जहाँ पर सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से
हरे कृष्ण प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। राम हरे राम, राम राम हरे हरे। सबसे श्रेष्ठ जो है सतोगुण है, सबसे नीचे तमोगुण, उसके ऊपर रजोगुण और उसके ऊपर सतोगुण है। इसके विषय में सौनक आदि ऋषि जब अवतारों के विषय में जब प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी से, तो वहां पर स्वयं वर्णन करते हैं कि जैसे सरोवर से असंख्य झरने निकल सकते हैं, उसी प्रकार मूल भगवत तत्व से असंख्य अवतार प्रकाशित होते हैं। असंख्य अवतार, एक दो अवतार नहीं, असंख्य अवतार। इसलिए वहां पर कहा गया है भागवत में, एतः चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी कृष्ण के अलावा जितने भी भगवान के ही स्वरूप क्यों ना हो, भगवान नारायण हो, वामन हो, नरसिंह हो, राम हो, सब कौन है? भगवान से ही उद्भूत हुए हैं, भगवान के ही सब विस्तार हैं। तत्वतः सभी भगवान हैं, लेकिन उनके मूल अगर कहा जाए कि मूल कौन है, जहां से ये सब अवतार निकल करके आते हैं, तो सब अवतारों के अवतारागार के रूप में अगर हम समझे तो केवल और केवल कृष्ण ही है, और उन्हीं से स्वयं भगवान पदवाच्य है। तब उसके बाद यहाँ कहते हैं कि उन्हीं भगवान के अंग कांति को हम लोग ब्रह्म के नाम से जानते हैं, और इनके अंश विभव को परमात्मा। हरि बोल प्रभु जी, वापस आवाज कट गई आपकी। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हाँ प्रभु जी, आ रही है। हमारा भी कैसे सब असंख्य जीव हैं, वो कृष्ण से ही उद्भूत होते हैं, और भगवान कृष्ण का ही विलास मूर्ति जो है वो नारायण है। और ये नारायण तीन होते हैं, एक कारणोदक्षाय विष्णु, एक गर्भोदक्षाय विष्णु, और तीसरे क्षीरोदक्षाय विष्णु। और क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है स्वरूप हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा होते हैं। और भगवान कृष्ण जो है नाना प्रकार के ब्रह्मांडों में अवतार ग्रहण करके नाना प्रकार के लीलाओं को संपादित करते रहते हैं। वही कृष्ण रजोगुण तमोगुण सतोगुण के देवता के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश आदि के स्वरूप को धारण करते रहते हैं। और भगवान विष्णु जो है वो सतोगुण के अधिष्ठान हो जाते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठात्र देवता हो जाते हैं, और भगवान शिव जो हैं तमोगुण के अधिष्ठात्र देवता हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये समझना है कि देवता जो है उस गुण से आवृत्त नहीं होते। भगवान शंकर तमोगुण के अंदर अधीन नहीं होते, वो फिर भी तमोगुण से ऊपर रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जो है कभी कभी रजोगुण के अंदर आ जाते हैं, आवृत्त हो जाते हैं, निर्लिप्त भगवान हरि। सतोगुण के देवता होने के बाद भी भगवान विष्णु जो हैं वो तीनों गुणों से परे रहते हैं। है कि कार्य इसके भेद से, कार्य के भेद से जो तमोगुण होता है उसकी अपेक्षा रजोगुण श्रेष्ठ होता है, और रजोगुण की अपेक्षा सतोगुण श्रेष्ठ होता है। अब इसका दृष्टांत दिया गया है
है और धुआं सचल है, धुआं वहां से उठ रहा है और वातावरण में ऊपर जा रहा है। और धुएं में कंचित ताप भी होता है, ऐसे ही धुआं नहीं होता। अगर धुएं के ऊपर अपना हाथ रखेंगे तो आप वहां की गर्मी जो है आप उसको महसूस कर सकते हैं। इसलिए उस लकड़ी की तुलना में देखा जाए तो धुएं को श्रेष्ठ कहा जा रहा है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि धुएं से श्रेष्ठ कौन है, अग्नि की श्रेष्ठता है, क्योंकि अग्नि में ताप भी होता है और उसमें प्रकाश भी होता है। उसी प्रकार इन लकड़ी, धुएं और अग्नि को, इसको रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से इसकी तुलना की जा रही है। अब लकड़ी जो है वो क्या है, तमोगुण है, क्योंकि वो हिल भी नहीं सकता, पूरा प्रमादवश रहता है। और फिर उसके ऊपर जाएंगे तो उस धुआं जो निकल रहा है वो सचल थोड़ा सा रहता है, तो उसको हम लोग रजोगुण वाला कहते हैं। और पूर्ण सात्विक कहते हैं जब अग्नि प्रकाशित होने लगती है, जिसमें उष्मा और प्रकाश सब कुछ हमें दिखाई देने लगता है, तो उसको हम अग्नि कहते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरे की श्रेष्ठता एक दूसरे से प्रकट होती है कि सतो गुण सबसे श्रेष्ठ है, उसके नीचे रजोगुण, उसके नीचे तमोगुण है। अब यहाँ पर जब दूसरा कारण सत्व गुण की श्रेष्ठता का एक दूसरा कारण यह भी है कि इसमें ब्रह्म दर्शन हुआ करता है। अगर कोई राजसिक भाव से भक्ति करे, राजसिक उपासना करे, तो ब्रह्म का भी दर्शन नहीं कर सकता। साधारण भौतिक चीजों का ज्ञान भी अगर उसके अंदर लाना हो तो सत्व संजायते ज्ञान, सतोगुण से ही हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। सतोगुण से ही हम प्रकाश को समझ पाते हैं, सुख को समझ पाते हैं, सुख का अनुभव कर पाते हैं। रजोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति ज्ञान को और सुख को अनुभव नहीं कर पाते, वो बेचारा भागते दौड़ते या प्रमाद में ही रहते हैं। इसलिए भी सतोगुण की श्रेष्ठता का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। इसलिए भागवतम कहता है कैवल्यम सात्विकम ज्ञानम रजो वैकल्पिक च यत् प्रकृतम तामसम ज्ञानम मन्निष्ठम निर्गुणो स्मृतम। कृष्ण कहते हैं उद्धव से, हे उद्धव, कैवल्य ज्ञान सात्विक है। कैवल्य ज्ञान मतलब जिसमें हम ब्रह्म का ज्ञान करते हैं, जिसमें हमारी और ब्रह्म की ऐक्यता का हमको ज्ञान होता है कि हम में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, हम अपने आप को ब्रह्म ही समझने लगते हैं। इस तरह के ज्ञान को सात्विक कहा गया है। देह आदि यह हम शरीर हैं, इस तरह का जो ज्ञान है उसको राजसिक कहा गया है। और बालक या मुख आदि की भांति प्रकृति ज्ञान उसको तामस कहा गया है। एवं मुझसे संबंधित ज्ञान को निर्गुण कहा जाता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ब्रह्म ज्ञान को अगर स्थापित करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो वो क्या आएगा, कैवल्य ज्ञान आएगा, लेकिन निर्गुण ज्ञान नहीं है। सात्विक ज्ञान कहते हैं उस ब्रह्म ज्ञान को, जिस ब्रह्म ज्ञान में अवस्थित होकर के हम ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। अब इसी के टीका को यहाँ जीव गोस्वामी कहते हैं, इसी श्लोक के टीका में, कि निर्विशेष ब्रह्म तथा शुद्ध जीव एक के ज्ञान का ही नाम कैवल्य, और सत्व गुण के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म का ही शुद्ध जीव का अभेद ज्ञान उदय हुआ करता है। जहां पर निर्विशेष ब्रह्म को सूचित करता है ये कैवल्य शब्द। लेकिन यहाँ पर हम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकते केवल के बाद भी हमें क्या करना होगा, हमें सत्वगुण के बाद भगवान की भक्ति करनी होगी। अगर हम सत्वगुण में अवस्थित होकर के कुछ भी करने का प्रयास करेंगे, जो ज्ञान वहां से उत्पन्न होगा, सत्वगुण से जो ज्ञान उत्पन्न होगा हमें ब्रह्म की तरफ ले जाएगा। लेकिन भक्ति के द्वारा जो हम ज्ञान उत्पन्न करेंगे वो हमें भगवान की तरफ ले जाएगा। इसको हमेशा याद रखना कि हम ज्ञान को कैसे अपने अंदर बढ़ा रहे हैं। अपने अंदर सात्विकता को लेकर के ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, या हम भक्ति के अंगों का पालन करके हमारे अंदर ज्ञान आ रहा है। अगर भक्ति के अंगों का पालन करते हुए हमारे अंदर ज्ञान आ रहा है कि हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, इसके माध्यम से हमारे अंदर ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो रहा है, तो इस ज्ञान के द्वारा अब साकार सगुण भगवान के पास जाएंगे। लेकिन अब सतोगुण में जाकर के जब ज्ञान अपने दार्शनिक चिंतन के द्वारा जब आप प्रकट करेंगे तो आपको निराकार ब्रह्म की ओर ले जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। अब आगे समझाते हैं कि इसी श्लोक को श्रीपाद चक्रवर्ती ठाकुर कैसे व्याख्या करते हैं। तो कहते हैं कि तमोगुण जो है वो लकड़ी है, वो भी स्थानीय है, एक ही स्थान में है, और जो उसे धुआं निकल रहा है वो भी लकड़ी के अंदर से ही निकल रहा है, इसलिए वो भी स्थानीय है। और फिर कहते हैं उसमें जो प्रज्वलित अग्नि जो सत्वगुण का है वो भी स्थानीय है, क्योंकि वही से निकल रहा है।
और यहाँ पर सत्वगुण निर्विशेष ब्रह्म का प्रकाश होता है। सत्वगुण में क्या प्रकाश होता है? निर्विशेष ब्रह्म का प्रकाश होता है। कोई अगर सत्वगुण में है तो ब्रह्म का जो अनुभव है उसको आसानी से कर सकता है, और रजोगुण में धुएं में ब्रह्म का प्रकाश नहीं है, किंतु अग्नि प्रकाशित होने से ताप की अनुभूति होती है, और तमोगुण रूप लकड़ी में अग्नि व्याप्त रहता है। वो तमोगुण का जो लकड़ी है उसमें अग्नि व्याप्त रहता है, जो घर्षण से व्यक्त होती है। कोई लकड़ी को अगर रगड़ा जाए, जंगलों में जैसे आग लगती है ना, कभी कभी जो बांस, सूखे बांस जो है आपस में रगड़ खाते हैं, बड़े बड़े वृक्ष जो है आपस में रगड़ खाते हैं, उसके रगड़ खाने से एक आग उत्पन्न हो जाती है। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि लकड़ी के अंदर आग व्याप्त रहता है, जैसे उसमें घर्षण होता है वहां अग्नि आदि व्यक्त हो जाती है। इसी तरह तमोगुण के अधिष्ठाता श्री शिव सच्चिदानंद तत्व विद्यमान है। भगवान शंकर के अंदर भी सच्चिदानंद तत्व जो है वो विद्यमान है, लेकिन वो तमोगुण से आवृत रहते हैं, अपने आप को ऐसा रखते हैं लीला के कारण कि हम पहचान नहीं पाते, और लगता है कि भगवान शंकर भी एक साधारण तमोगुण के देवता है। और सुसुप्त में तमोगुण का कार्य है, और सुसुप्ति जो है वो तमोगुण का कार्य है। उसमें भी अनुभूत रहती है, उसमें भी अनुभूति रहती है। सारांश यह है कि श्री शिव वहां पर अद्वैत तत्व व्याप्त है, वही परम तत्व ही गुणावतार के रूप में सृष्टि, उत्पत्ति और पालन, लय कार्य में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में आत्म प्रकाश करता है। ये तत्व विचार का निर्णय होता है। अब वो जो सतोगुण तमोगुण था, रजोगुण था, तो तमोगुण कौन था? वो लकड़ी था। अब लकड़ी से ही आगे चल करके रजोगुण धुआं प्रकट हुआ, और उसी लकड़ी से आगे चल करके सतोगुणी अग्नि प्रकट हुआ। और ये सब कौन है? भगवान शिव में ही वो सच्चिदानंद तत्व जो है विद्यमान रहता है। क्योंकि भगवान शंकर क्या करते, भगवान विष्णु क्या करते हैं, उन्होंने माया को स्वयं अंगीकार किया है, माया के तमोगुण को उन्होंने स्पर्श किया है, साथ में उन्होंने हमारी तटस्था शक्ति को भी अपने अंदर धारण किया है, और साथ में उनके अंदर आह्लादिनी शक्ति की जो संवित शक्ति है वो भी नित्य विराजमान रहती है। इसलिए यहाँ शंकर भगवान को भी सृष्टि का कारण, उत्पत्ति का कारण और पालन का कारण माना जाता है। एक तत्व ज्ञान हुआ जिसमें हम भगवान शंकर और भगवान विष्णु के अभेद को हम लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, इसमें कहीं भी संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर एक होते हुए भी अभेद कैसे है, और अभेद होते हुए भी कैसे एक हैं। इस चीज को यहाँ पर भली भांति समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर एक बहुत सुंदर चीज अब हमको समझाया जा रहा है कि अविद्या के आवृत्ति से, विचार से दो प्रकार के ईश्वरों का वर्णन किया जा रहा है। इसके आधार पर अविद्या आवृत्ति विचार से किसी को ढक लेती है तो क्या, और अविद्या किसी को नहीं ढकती है तो क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा जो परम तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, वो दो प्रकार के हैं। एक तो है हमारे स्वतंत्र, जो भगवान हरि है, नारायण है, विष्णु है, राम है, ये सब स्वतंत्र ईश्वर हैं। और एक अस्वतंत्र है जो जीव कोटि के आते हैं, जैसे हम लोग, हमारी सर्वव्यापकता नहीं, हम कण कण में निवास नहीं करते, लेकिन हम अपने देह के अंदर व्यापित हो सकते हैं। तो ये दो प्रकार की हम लोग चैतन्य सत्ता को समझें। और उस स्वतंत्र ईश्वर को भी हम दो प्रकार से समझते हैं, एक जो माया को स्पर्श करते हैं और एक जो माया को स्पर्श नहीं करते हैं। जिन्होंने माया को स्पर्श किया है वो भगवान शंकर हैं, और जिन्होंने स्पर्श नहीं किया है वो नारायण है। ठीक है, ये स्वतंत्र ईश्वर हैं जो यहाँ पर पूर्ण हुए। अब हम लोग जीव कोटि के जो जीवात्माएं आती हैं, जीव कोटि के जीवात्मा मतलब जो अस्वतंत्र हैं। हम और आप हमेशा भी स्वतंत्र नहीं होते, हम किसी न किसी चीज के अधीन होते हैं, इसलिए हमें अस्वतंत्र चैतन्य तत्व कहा जाता है कि हम कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। तो जब हम अस्वतंत्र हैं तो एक होता है कि हमें अविद्या ने, माया ने ढक दिया है, और दूसरा है जिसको माया ने नहीं ढका है। दो प्रकार के वो चैतन्य जीव हो गए। अब जिसको माया ने ढक दिया है, जिसको अविद्या ने ढक दिया है, वो या तो मनुष्य हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं, अन्य किसी भी योनि में जो जानवर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो जमीन में चलने वाले हो, हवा में उड़ने वाले हो, या पानी के अंदर तैरने वाले हो, ये सब कौन है? माया से आवृत्त जीव कहे जाते हैं। और जिनके अंदर
जो अविद्या है, जिन जीवों को नहीं ढकती है, या फिर जो किसी भी साधन प्रणाली से अपने अविद्या को अनावृत कर लेते हैं, खोल देते हैं अपने अविद्या को और विद्या में उपस्थित हो जाते हैं, उनमें दो प्रकार के ईश्वर तत्वों का वर्णन है। एक होता है जिसमें ईश्वर की शक्ति आविष्ट होती है, किसमें? जिसके अंदर अभी तक माया का आवेश नहीं है, जिसको अभी तक अविद्या के द्वारा ढका नहीं गया है, या जिसने अपने अविद्या का नाश कर लिया है, उसमें सबसे पहले कोटि के आते हैं जिसमें भगवान की शक्ति आवेशित रहती है, और दूसरे आते हैं जिसमें भगवान की शक्ति आविष्टित नहीं होती है। अब जिसमें शक्ति आविष्ट होती है वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं चिद अंश भूत, जैसे ज्ञान शक्ति से जो ईश्वर आवेशित रहेंगे, जिससे भगवान की जो शक्ति है वो ज्ञान के शक्ति के रूप में अगर किसी के अंदर आ गई तो वही चार कुमार हैं, सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार। और जिसमें वही ज्ञान जो है वो ज्ञान नहीं आकर के उसमें क्या आ गई? सृष्टि करने की शक्ति ईश्वर के द्वारा उसमें डाल दी गई, तो उस जीव को हम लोग ब्रह्मा जी के नाम से जानते हैं। जिसमें माया अंशभूत सृष्टि की शक्ति डाली जाती है वो ब्रह्मा जी, और जिसमें चिद अंशभूत ज्ञान की शक्ति डाल दी जाती है वो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद आदि ये सब जो आते हैं वो ईश्वर शक्ति के आविष्ट होते हैं। इसलिए उनको कभी कभी भगवान कह करके हम लोग संबोधित करते हैं, चाहे वो वेद व्यास हो, चाहे नारद जी हो या संतादिक हो, इनको हम लोग भगवान कह करके संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ईश्वर का शक्ति जो रहता है वो प्रवेश किया हुआ रहता है, आविष्टित रहता है। और जो ईश्वर की शक्ति से अनाविष्ट रहते हैं, जिसके ऊपर ईश्वर की शक्ति आविष्टित नहीं रहती, जिसमें करंट नहीं लगा होता अभी तक भगवान की शक्ति का, तो वो लोग दो प्रकार के होते हैं। एक ज्ञान साधक होते हैं जो निराकार निर्गुण परमात्मा की उपासना, ब्रह्म की उपासना करते हैं, जिसको बहुत हे और तुच्छ समझा जाता है। और दूसरे वो होते हैं जो भक्ति साधन करते हैं और भक्ति के साधन के माध्यम से नाम, गुण, रूप, लीला आदि इन माधुर्यों का आस्वादन करते हैं, जिनको अति श्रेष्ठ कहा जाता है। तो अगर चैतन्य चैतामृत माधुर्य कादम्बरी अगर आपके पास है तो इसकी पूरी एक लिस्ट यहाँ पर बना करके दी है, पेज नंबर 186 देख सकते हैं, आपको इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पर चैतन्य तत्व और उसके दो भाग में उसको बांटा गया, एक स्वतंत्र एक अस्वतंत्र। फिर अस्वतंत्र और स्वतंत्र को दो भाग में बांट दिया गया कि जिसमें जीव जो आते हैं उसमें आते हैं ब्रह्मा जी, सनकादिक आदि, और जो ईश्वर तत्व आते हैं उसमें दो आएंगे, भगवान नारायण और भगवान कृष्ण आएंगे। तो इस तरह से इसको बांट दिया गया। तो अगर आपके पास हो पीडीएफ भी हो तो आप इसको निकाल करके देख करके समझ सकते हैं और आसानी से इसको जान सकते हैं। ठीक है, उसी चीज को हमने आपको समझाया कि है क्या चीज। ये चार्ट जो यहाँ पर बनाया गया है ये क्या है। ठीक है, ये सब लोगों को समझ में आ गया। ये हम लोग अभी तक भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा को जो अभेद मानना है उसी को यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग समझ गए कि भगवान विष्णु और शिव में अभेद है, कोई अंतर नहीं है। फिर भी अब यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि भगवान विष्णु ही उपास्य कैसे है, अब इसको समझना है। इतना सब कुछ तो हम लोग समझ गए, अब भगवान विष्णु ही कैसे हमारे उपास्य हैं इसको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतामृत कणा में स्वयं लिखा गया है, ग्रंथकार स्वयं लिखते हैं कि भगवान विष्णु जो है अपने लीला के कारण ही भगवान शिव का रूप धारण करते हैं। और भागवतामृत कणा एक ग्रंथ है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, वे कहते हैं कंचि सदा शिव स्वयं रूपांग विशेष स्वरूपो निर्गुणः स शिवस्यांसी। अब यहाँ पर हम लोगों को समझा रहे हैं कि जो गुण अंगीकार किए हुए रहते हैं वो भगवान शिव का संबंध है उनके साथ। अब यहाँ पर दो चीज है, उसको आराम से समझने का प्रयास कीजिए कि जिन भगवान शंकर को हम और आप मंदिरों में जाकर के देखते हैं, या फिर जिनको हम लोग कैलाश पर्वत पर बैठे हुए देखते हैं कि बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है चारों तरफ और भगवान शंकर वहां पर मृगछाला बिछा करके बैठे हुए, वो भगवान शंकर हैं, शिव हैं, रुद्र हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है भागवत के अंदर एक और चीज आता है कि जो गुण अंगीकार करते हैं
वो भगवान शंकर होते हैं, और जो गुणों का अंगीकार नहीं करते हैं वो सदाशिव होते हैं। वो कौन होते हैं? सदाशिव होते हैं। अब भगवान शंकर और सदाशिव कहाँ से आ गए? अभी तो हम लोग शंकर 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 शिव शिव कर रहे थे। अब सदाशिव क्या है? इस भौतिक ब्रह्मांड के आवरण के बाहर जो कारण समुद्र है, उस कारण समुद्र के उस पार जहां माया का किसी प्रकार से कोई प्रभाव, कोई प्रवेश, कोई अधिकार नहीं रहता, वहां पर एक तरफ का पूरा हिस्सा प्रकाशमय है और दूसरा का हिस्सा पूरा अंधकारमय है। उस स्थान पर सदाशिव हमेशा निवास करते हैं। वहां पर सदाशिव क्या करते हैं? हमेशा निवास करते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जो कैलाश है, जिसको हम लोग कैलाश कहते हैं, उस कैलाश के ऊपर भगवान शंकर पार्वती के साथ निवास करते हैं, जो गुणों से आवृत रहते हैं, जो गुणों को अंगीकार करते हैं। और वही सदाशिव के अंश होते हैं भगवान शंकर। और भगवान सदाशिव जो होते हैं भगवान विष्णु से बिल्कुल भी भेद नहीं है उनमें। सदाशिव और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और वही सदाशिव जो हैं वो अपना विस्तार करते हैं शंकर के रूप में इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर। इस चीज को यहाँ पर भागवतामृत कणा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हम लोगों को समझाते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि चैतन्य जो तत्व है उसकी एकता की दृष्टि से हम लोग समझ गए कि भगवान विष्णु और भगवान शिव एक हैं। अब यहाँ पर हम लोग किसके आधार पर समझेंगे? निर्गुण और सगुण तत्वों के आधार पर समझेंगे कि भगवान शिव उपास्य होने चाहिए या भगवान विष्णु उपास्य होने चाहिए। इस चीज को यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ब्रह्मा है, शिव हैं, ये जो देवता हैं, अगर उनको कोई सकाम उपासक पहुंचता है उनके पास, तो उनकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं तुरंत पूर्ण कर दी जाती, जरा सा भी वहां देरी नहीं होता। वहां पर उनकी जितने भी कामनाएं हैं वो सब तुरंत पूर्ण कर दी जाती हैं। और जो निष्काम साधक होते हैं, जिन्हें संसार की किसी भी वस्तु से कोई लेना देना नहीं होता है, वो हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, कृष्ण के अतिरिक्त और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे जो निष्काम साधक होते हैं, जो हरि की उपासना करते हैं, वो हमेशा जो माया के स्पर्श से रहित हैं, जो कभी भी माया के गुणों को अंगीकार नहीं करते, वो निर्गुण भक्त जो हैं, वो हमेशा निष्काम भक्त जो हैं, वो उन्हीं का उपासना करते हैं। जब हम किसी भी देवी देवता की उपासना करते हैं ना, तो उसमें जो हम इच्छा करते हैं वो क्या रहती है कि संसार मिल जाए, धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, और ये सब परिणाम में दुखी होते हैं। ये सब का परिणाम धन हो, ऐश्वर्य हो, या फिर जो भी हम मांगते हैं, परिणाम में हमें दुख ही मिलता है, प्राप्त होता है। और हम अगर इनकी उपासना कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता, थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो भारी से भारी अभिशाप आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर वो प्रसन्न हो जाए तो बिना कुछ विचार किए हुए आपको वरदान दे दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना कि महादेव एक वृकासुर नाम का एक असुर था, जिसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उसने वरदान मांगा कि हम जिसके ऊपर भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए। अब जैसा ही वरदान भगवान शंकर ने उनको दिया, अब भगवान शंकर के ही ऊपर वो रखने का प्रयास करता है कि हम आपके ऊपर रख करके हम देखेंगे कि आपने जो वरदान दिया है वो काम करता है कि नहीं। भगवान शंकर लगे भागने वहां से, अब कैलाश छोड़ करके भगवान शंकर निकले और पीछे पीछे वो वृकासुर दौड़ रहा है, बार बार पीछे पीछे भाग रहा है। भगवान शंकर मार नहीं सकते, अभी भी वरदान दिया है कि जिसके ऊपर सर रखे, हाथ रखे, वो भस्म हो जाए। भाग रहा होता है तो भगवान विष्णु में छोटे से बालक के रूप में उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि कहाँ इतने जोर शोर से भागे जा रहे हो। तो बताता है कि हमें अभी शंकर जी ने वरदान दिया है, तो हम उसका भी उपयोग उनके ऊपर करके देखना चाहते हैं काम करता है या नहीं करता। तो बोलते उसके लिए भागने की क्या जरूरत है, अपने ही ऊपर रख करके देख लो कि वो काम करता है कि नहीं करता है। भगवान विष्णु जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, उसकी बुद्धि खराब कर देते हैं, वहां जाकर के उसको ऐसे मीठी वाणी से समझा देते हैं कि वो अपने हाथ को उठा करके अपने ही सर पर रखता है और वो भस्म हो जाता है। फिर वही वृकासुर को हम लोग भस्मासुर के नाम से जानते हैं।
तो कभी कभी ये देवी देवता जो है इस प्रकार की गलतियां भी कर देते हैं। अब भगवान की उपासना करने वाले लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होता। भगवान सब कुछ का वरदान देते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ करके विचार कर। आपने कभी भी पढ़ा है किसी भी पुराण में, इतिहास में, कि भगवान विष्णु ने किसी असुर को या व्यक्ति को वरदान दे दिया जो बाद में आताताई बन गया, असुर बन गया, जिसको मारने के लिए भगवान को ही आना पड़ा? नहीं। ये जितने भी वरदान देने का काम करते हैं जिसके कारण भगवान विष्णु को ही सब कुछ ठीक करने के लिए आना पड़ता है, इसमें भगवान शंकर या तो किसी को वरदान देते हैं या तो ब्रह्मा जी किसी को वरदान देते हैं। अब रावण को वरदान किसने दिया था? ब्रह्मा जी ने दिया। अब वो देखो परेशान कौन? ब्रह्मा जी दिन भर परेशान रहते। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को वरदान किसने दिया? ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। तो ये देवी देवता जो है जब प्रसन्न हो जाते हैं तो ये सोचते भी नहीं है कि हमें किसको वरदान देना है, क्या वरदान देना है, और फिर उसके विपत्ति में खुद फंस जाते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा कभी नहीं होता। भगवान को आपने भागते कभी नहीं देखा होगा, किसी को असुर को ऐसा वरदान दे दिया और फिर भगवान भागते फिर रहे हैं। ये हमको समझना है। उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। और साथ में यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जो ब्रह्मा जी हैं, हमने अभी भी कहा कि ब्रह्मा जी जो है वो जीव ही होते हैं जो बनते हैं। जैसे सूर्य का तेज सूर्य मणि को प्रकाशित करता है, प्रतिफलित करता है, और उसके तेज इतना तेज होता है, इतना तेज प्रकाश चलता है कि कुछ भी जल सकता है। जैसे प्रकाश के प्रकाश जलती हैं, उसी प्रकार सूर्यकांत मणि के अंदर से जो प्रकाश प्रतिफलित होता है सूर्य के माध्यम से ही, वो किसी को भी जला सकता है। उसी प्रकार ब्रह्मा और विष्णु में माया अंशभूत सृष्टि इत्यादि शक्ति का संक्रमण हेतु किसी किसी पुराण में विष्णु के साथ ब्रह्मा का अभेद का उल्लेख देखा जाता है। वस्तुतः स्वतंत्र चैतन्य अंश में अभेद के लिए नहीं, केवल और केवल भगवान हरि का ही शक्ति जो है ब्रह्मा जी में आवेशित होता है, जिसके कारण वो सृष्टि का काम करते हैं। इसलिए किसी किसी पुराण में ब्रह्मा जी को भी भगवान कह करके संबोधित कर दिया जाता है। पुनः स्वतंत्र चैतन्य अंश में भगवान विष्णु और शिव का भी अभेद वर्णन मिलता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जीव के तरह भगवान शिव को भी वर्णन कर दिया जाता है। कब होता है? तो इसका वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि किसी किसी महाकल्प में ईश्वर आविष्ट जीव भी शिव होकर, अर्थात किसी किसी जीव में ईश्वर शक्ति संक्रमित होकर शिव का कार्य संपन्न किया करते हैं। ऐसा होता है। कभी कभी क्या होता है, भगवान जो सदा शिव हैं, जब अपने धाम से यहाँ नहीं आते हैं, माया को स्पर्श नहीं करते हैं, तो किसी जीव को ही शक्ति दे दी जाती है और वो क्या करता है, इसी संसार से, संसार के जीव होने के कारण इस संसार में कैलाश पर निवास करके और यहाँ के जो संहार करने की शक्ति है उसको प्रदान कर दी जाती है, और ये सब कुछ वही करते हैं। उसको यहाँ इस श्लोक के साथ प्रमाण दे रहे हैं कि कंचित जीव विशेषत्वम हर युक्तम विधि देव, अर्थात कभी कभी ब्रह्मा की तरह शिव भी जीव तत्व होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं होता। ऐसा कब होता है तो बता रहे, कभी कभी ऐसा होता है जब उस समय किसी जीव को ही शक्ति देने प्राप्त शिव बन जाता है, वही ब्रह्मा बन जाता है। इसलिए द्वितीय नाम अपराध के वर्णन में यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु और शिव के नाम गुण आदि में बुद्धि के द्वारा जो व्यक्ति भेद दर्शन करता है कि भगवान अलग हैं, विष्णु अलग है और शिव अलग हैं, वह नाम अपराधी है। दूसरी जगह यह भी कहा गया है, यस्तु नारायणं देव ब्रह्म रुद्रादि देवतः समत्वनेव मन्यते सह पाषंडी भवेत् ध्रुवम्। ये दूसरी जगह जो क्या कहा जा रहा है, जो व्यक्ति नारायण के साथ ब्रह्मा और रुद्र को एक समान मानता है। अभी क्या कहा जा रहा है, पहले क्या कहा गया कि जो ब्रह्मा, जो विष्णु और शिव में अभेद मानता है वो नाम अपराधी है। और दूसरी जगह ये भी वर्णन मिलता है कि जो नारायण के समान ब्रह्मा और रुद्र को समझ लेता है उसको यहाँ पर पाषंडी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? पाषंडी कहा जा रहा है। अब यहाँ पर आचार्य हम लोगों को इस दोनों वाक्य को एक सामंजस्य बिठा करके समझा देते हैं। कहते हैं कि विष्णु के साथ शिव के भेद दर्शन
में नाम अपराध है। अगर हम भगवान विष्णु और शिव के साथ जो अभेद दर्शन करेंगे तो नाम अपराध है। अब यहाँ पर अभेद दर्शन में पाषांडी तत्व का प्राप्ति हो रहा है कि अगर अभेद देख लेता है कि हाँ ये अलग है और ये अलग है, अभेद तत्व में यहाँ पर पाषांडित तत्व का प्राप्ति होता है। यद्यपि शास्त्र के इन दो प्रकार के वचनों में विरोध देखने को मिलता है, लेकिन इसका सामंजस्य यह है कि जहां भेद दर्शन दोष कहा गया है, जहां पर भेद दर्शन दोष कि हम अलग अलग देखते हैं, एक ही देखते हैं, वह ईश्वर कोटि शिव के संबंध में कहा गया है। मतलब अभी जो कहते हैं ना कि शिव आदि ब्रह्मा भगवान के नाम स्वतंत्र समझना या उनके दोनों भेद समझना कि शिव अलग है और विष्णु अलग है, ये कब कहा गया है? जब भगवान विष्णु ही शिव के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं या फिर सदाशिव ही अंश के रूप में भगवान शंकर के रूप में आविर्भूत होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान नारायण के साथ कोई ब्रह्मा रुद्र को एक समान मानता है तो पाषांडी कहा जाएगा। तब ब्रह्मा और रुद्र को भगवान विष्णु के समान माना, कब पाषांडी कहा जाएगा? जब भगवान ने अवतार ब्रह्मा के रूप में भी नहीं लिया और शिव के रूप में भी नहीं लिया। किसी जीव को ब्रह्मा के पद पर बिठाया गया और किसी जीव को शिव के पद पर बिठाया गया। उस दृष्टि में जब हम अभेद दर्शन करते हैं कि भगवान नारायण भी वही हैं, भगवान शिव भी वही हैं और ब्रह्मा भी वही हैं, तब जाकर के आपको नाम अपराध लगेगा और आप पाषांडी कहे जाएंगे। कब? जब उस अवस्था में उस स्थान पर कोई जीव बैठा हो, शिव के स्थान पर और ब्रह्मा जी के स्थान पर बैठा हो, तब ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा भी साधारण कोटि के जीव होने पर ईश्वर कोटि वाले ब्रह्मा की बात भी शास्त्र में उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है? तो भागवत में ही कहा गया है, स्वधर्मनिष्ठा सत्य जन्म भी पुमान विरंचितो मिति 4:24-29 में भागवत कहता है कि कोई 100 जन्म पर्यंत अगर निष्ठा के साथ निष्काम भाव से वर्ण आश्रम का पालन कर ले तो ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर सकता है। एक साधारण जीव वो भी ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जब योग्य जीव नहीं मिल पाता है कई बार, तो भगवान स्वयं अपना विस्तार करके ब्रह्मा के पद पर बैठते हैं। इसलिए श्री हरि गुण अवतार के रूप में ब्रह्मा होकर सृष्टि का कार्य संपन्न करते हैं। उन्हें हिरण्यगर्भ या ईश्वर कोटि का ब्रह्म कहा जाता है, जब स्वयं उस कार्यभार को निभाते हैं। और जब किसी जीव को उस पद पर सौंप दिया जाता है तो उसको कहा जाता है ईश्वर शक्ति आवेशित। ईश्वर शक्ति से आविष्ट रहते हैं उसको जीव कहा जाता है। और अभी जो हम लोग जिस ब्रह्मा जी के कल्प में रह रहे हैं इसको हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहा जाता है। मतलब अभी के कल्प में जो ब्रह्मा जी बैठे हैं वो स्वयं भगवान में अपना विस्तार करके बैठे हैं। कोई योग्य जीव अभी तक इस कल्प में भगवान को मिला नहीं, इसी ब्रह्मांड के अंतर्गत। तो भगवान ने स्वयं अपना विस्तार इस बार ब्रह्मा जी के रूप में किया है। ऐसा नहीं कि किसी और ब्रह्मांड के जीव को निकाल करके हम इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा बना देते, ऐसा नहीं है। इसी ब्रह्मांड के जीव को इस योग्य देख करके उसको ब्रह्मा के पद की उपाधि दी जाती है। ये सब समझ में आ गया। यहाँ पर एक और विवाद जो खड़ा होता है उसको हम लोग जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो विवाद क्या है? उस विवाद के अंतर्गत हम लोग को समझाया जाता है कि जो भगवान विष्णु के उपासक हैं वो बोलते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करेंगे और हम भगवान हरि का दर्शन भी नहीं करेंगे। और जो भगवान शंकर की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले वो भगवान शंकर का दर्शन नहीं करना चाहते हैं। और जो भगवान शंकर का पूजा करते हैं वो भगवान विष्णु का पूजा नहीं करना चाहते हैं, दर्शन भी नहीं करना चाहते। तो इसको यहाँ पर अपराध बताया गया, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये कब होता है? जब व्यक्ति को शिव तत्व के बारे में ज्ञान न हो और विष्णु तत्व के बारे में जब ज्ञान न हो तो व्यक्ति इस तरह का अपराध करता है। इसलिए हमें इस अपराध से बचने के लिए हमें इस तत्व को ठीक से समझना होगा कि वास्तव में दोनों तत्व हैं क्या। तो इसी को यहाँ पर निपटाया जा रहा है इस समस्या को कि जो विष्णु ही ईश्वर है
ऐसा विवाद जो है अपराधजनक होता है। दोनों ईश्वर है, लेकिन एक ने माया को स्पर्श कर रखा है और एक ने माया को स्पर्श नहीं कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को बताते हैं कि भगवत तत्व में अपराध मूल कारण भगवान के स्वरूप का ज्ञान या तत्व ज्ञान का अभाव। कोई भी भगवत तत्व में अगर कोई भेद करता है कि ये अलग है, भगवान शिव अलग हैं, भगवान नारायण अलग हैं, राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, नरसिंह अलग हैं, ये कब होता है? जब हम भगवत तत्व को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो हम सबको अलग अलग मानने लग जाते हैं कि सब अलग अलग। अरे नहीं, वही भगवान है जो इन इतने सारे रूपों में है, लेकिन मूल भगवान कौन है? एतः चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन मूल भगवान जो है, जहां से सब भगवान की उत्पत्ति होती है, या जो भगवान अपना ही विस्तार अलग अलग स्वरूपों में करते हैं, वो मात्र भगवान कृष्ण है। ठीक है, अगर कोई चिंतन करता है अलग अलग रूप में कि जिनका जो स्वरूप नहीं है, अगर उस रूप में अगर कोई उनका चिंतन करने लगता है तो अवश्य रूप से वो नाम अपराध करता है। अगर वो ब्रह्मा जी को भगवान ही समझने लगे तो भी अपराध कर देगा वो। भगवान शिव को भी वो परम तत्व मान करके अगर आराधना करना शुरू कर देगा तो भी अपराध हो जाएगा, क्योंकि जो वस्तु जो नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर जो है भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, वैष्णवा नाम यथा संभूत, परम वैष्णव के रूप में। अब उनके सामने जाकर के कोई भक्त उन्हीं को हरि मानने लग जाए तो भी समस्या है। इसलिए एक एक चीज का ज्ञान हमको होना आवश्यक है। या तो आप सब में भेद मत मानिए, सबको एक ही तत्व मानिए, तो कोई अपराध नहीं लगेगा। इस बात को हमेशा अपने मन में बिठा करके रखना है। जैसे हम इसको कैसे जान सकते हैं? तो कहते हैं कि जो तत्वविद व्यक्ति होते हैं, उस साधु का अगर हम संग करेंगे और उसके मुख से हम विष्णु तत्व और शिव तत्व का अगर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो इस विषय में वो अपराध नहीं होगा। जो लोग इस विष्णु ही ईश्वर हैं और शिव ईश्वर नहीं है ऐसा मानते हैं, या हम लोग विष्णु के अनन्य भक्त हैं अतः हम भगवान शंकर का दर्शन नहीं करेंगे, और उधर शिव के जो उपासक है वे सोचते हैं कि हम शिव के ईश्वर हैं, हम भगवान विष्णु को ईश्वर नहीं मानते और हम शिव के अनन्य भक्त हैं, इसलिए हम भगवान विष्णु का दर्शन नहीं करेंगे। ये जो बुद्धि है वो विवादग्रस्त बुद्धि है। ये लोग हमेशा अपराधी ही होते हैं, ये हमेशा अपराध ही कर रहे होते हैं। इसलिए अभिष्ट देव को संतोष अगर हम नहीं प्रदान करते हैं, अगर हम भगवान शिव के प्रति आप भक्ति करते हैं, भगवान विष्णु के प्रति आप अपराध कीजिएगा तो भगवान शिव भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आप भगवान विष्णु के उपासक हैं और भगवान शिव से आप द्रोह कर लीजिएगा, उनके प्रति अपराध कीजिएगा, तो भी भगवान विष्णु आपको प्राप्त होने वाले नहीं है। इसलिए हम अपने देवता को हमेशा संतुष्ट रखना है, नहीं तो हम अपराध के भागी होंगे। अपराध मतलब क्या होता है? जिसमें हम अपने देवता को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और हम उनसे दूर हो जाते हैं कुछ काल तक, उसको अपराध कहा जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि विष्णु और शिव के उपासक इस प्रकार के अपने उपास्य को लेकर के भेद चिंतन करते रहते हैं, और ऐसे भेद चिंतन करने के कारण उसके जो अभिष्ट देव होते हैं उनके जो संतोष का जो कारण होता है, जो संतोष होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्षय होने लगता है। क्योंकि यदि कोई सेव्य के एक अंग की सेवा करे और दूसरे अंग की अगर छेदन करे तो पीड़ा होगी। हम लोग एक कहानी सुनते हैं ना कि एक गुरु जी थे, उनके दो चेले थे। अब दोनों को उनके गुरु जी ने कहा कि तुम हमारे चरण को दबाओ। अब चरण को दबाओ तो क्या हुआ कि एक दबा रहा था, अब उसमें गलती से उस शिष्य का हाथ जो है दूसरे शिष्य के दबाए गए चरण में लग जाता है। अब गलती से स्पर्श हो जाता है तो वो भी छू देता है, लो तुम्हारे पैर को हम भी छू दिए। अब वो भी छू देता है, लो हम भी तुम्हारे पैर को छू दिए। अब ऐसे होता है, बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है, एक शिष्य को उठाता है डंडा और एक डंडा मारता है उसके वाले पैर में। अब जैसे ही डंडा मारता है दूसरा शिष्य भी लेकर के आता है डंडा, वो भी उस शिष्य जो चरण दबा रहा था उसके पैर में मारता है। अब गुरुजी उठ करके देखते हैं कि दोनों ने हमारे पैर को मार करके तोड़ दिया है। अब यहाँ गुरुजी प्रसन्न होंगे या अप्रसन्न होंगे? प्रश्न ये है। दोनों तो चरण किसका है? भगवान, उन गुरु का ही है। उसी प्रकार भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण जो है, भगवान शिव जो है, किसके विस्तार है? कृष्ण के ही विस्तार है। इसलिए अगर कोई एक अंग की पूजा करे और एक अंग को पीड़ा पहुंचाए तो कैसे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? उन्हीं के विस्तार स्वरूप हैं।
इसलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसमें भेद का चिंतन जो है वो अपराध बनेगा। और अपराधी को यदि सौभाग्य से किसी दिन विष्णु तत्व और शिव तत्व को जानने के लिए अवसर मिल जाता है तो समझना चाहिए उसको श्रवण करके हम अपने जीवन में जो भी अपराध है दूसरा अपराध मिटा सकते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मा के दुर्वेग्य तत्व का वर्णन मन और वचन के बाहर है। हम अपने मन के द्वारा चिंतन भी नहीं कर सकते और अपनी वाणी के द्वारा उनको बोल भी नहीं सकते। तो कठोपनिषद कहता है नैवो वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्य न चक्षुषा अस्थित ब्रुवत्वन्यत्र कथं तदुपलभ्यते, कि उस ब्रह्म का मन वचन और नेत्र किसी भी इंद्रियों द्वारा निश्चित रूप से प्राप्ति का विषय नहीं है। उनको किस प्रकार से जाना जाए? तो उत्तर में कहते हैं कि श्रद्धावान महापुरुष के पास जाकर के अगर हम उनसे कुछ श्रवण करते हैं तो ही हम उनको जान सकते हैं। वही बात अर्जुन को भी कृष्ण कहते हैं कि उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना, किसी ज्ञानदर्शी के पास जाओ और वहां जाकर के उनका उपदेश सुनो जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन ये बात भी ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति शास्त्र का अध्ययन कर ले और शब्द ब्रह्म में निष्णात हो जाए, लेकिन जब तक वो सत्संग नहीं करता है और परोक्ष रूप से संपन्न तत्वदर्शी की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक उसे यथार्थ रूप में भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं होता। केवल पुस्तकें पढ़ पढ़ के ज्ञान नहीं आता है, उसके लिए हमें भी साधु के पास जाकर के श्रवण करना पड़ता है, तब जाकर के हम उस ज्ञान को तत्व ज्ञान के रूप में ला सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा नाम अपराध। अगर किसी के जीवन में ये दूसरा नाम अपराध उपलब्ध होता है तो हम कैसे बच सकते हैं? तो हमें विष्णु तत्व और शिव तत्व को भली भांति श्रवण करना चाहिए, जिसके ज्ञान होने से हम इस अपराध को नाश कर देते। जैसे ही हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा कि शिव और विष्णु दोनों अभेद तत्व हैं, एक ही कृष्ण के दो विस्तार हैं, गुण अवतार, एक विष्णु के रूप में और एक शंकर के रूप में, तो हम उनके प्रति अपराध नहीं करेंगे। और साथ साथ अगर अपराध बन भी जाता है तो उस अपराध के प्रायश्चित करते हुए हमें उसी अनुताप के साथ हमें भगवान की पूजा अर्चना करते हुए नाम संकीर्तन करना चाहिए, जिससे वो अपराध जो है अपने आप हमारे जीवन से दूर हो जाए। क्या करना है? उस तत्व को पहले समझना है कि विष्णु तत्व और शिव तत्व क्या है, और उसके बाद हमें उतना ही प्रायश्चित करना है कि देखो हमने भगवान विष्णु के प्रति या भगवान शंकर के प्रति अपराध कर दिया है, तो ऐसा मन ही मन प्रायश्चित करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का निरंतर जप करते रहना है, जिससे हम इस दूसरे नाम अपराध से आसानी से बच सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है जो भक्त कुछ पूछना चाहते हैं, जो बात आपको समझ में ना आई हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है हमारी? हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा, प्रभु जी आवाज आ रहा है? प्रभु जी और एक बार सुनना पड़ेगा, मतलब बहुत गहरा था। मेरा एक सवाल था प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि मतलब ब्रह्मा जी जो है वो अभी विष्णु के ही अंश अवतार हो गए, उसमें अभिष्ट हो गए। तो जो कृष्ण का जो लीला हुआ था, इसमें ब्रह्मा जी जो बछड़े को लिए थे, तो उसमें भी तो उसको जानना चाहिए था, वो तो नहीं जान पाए। वो कैसे जानेंगे? जब कोई उस रोल में है तो उस रोल को ठीक से निभाया जाएगा ना। कि हम भगवान ही बन के बैठे हैं तो भगवान उसी अहंकार के साथ रहेंगे, आनंद कैसे आएगा? क्योंकि खुद उस टाइप का आवेश लेते हैं ना, किसी भी जीव को लेकर के वो स्वयं ब्रह्मा के रूप में पद पर बैठ जाते हैं, अपना ही विस्तार के रूप में। तो उसके कारण भी वो नहीं जान सकते हैं कि कृष्ण तत्व कौन है, वो विस्तार करते हैं। क्योंकि विष्णु जी, भगवान शंकर जी को भी देखिए तो वो कौन है? विष्णु ही है। लेकिन मोहिनी के रूप में जब अवतार ग्रहण करते हैं भगवान, तो मोहिनी के पीछे भगवान शंकर दौड़ने लगते हैं।
ये सब लीलाएं हैं, इसलिए हम लोग उसको भागवत में पढ़ते हैं। ये सब दोष नहीं है, ये लीला है। लीला को कभी दोष दृष्टि से नहीं दर्शन करना चाहिए। हाँ प्रभु जी, बाकी तो प्रभु जी और एक बार सुनना पड़ेगा प्रभु जी। हाँ, एक बार सुनिए, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा प्रश्न कीजिए। कल हम लोग आगे के नाम अपराधों के विषय में चर्चा करेंगे। ये हम लोग अनर्थ के अंतर्गत अभी समझ रहे थे कि 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं, दुष्कृति जात, सुकृति जात, अपराध जनित और एक भक्ति से उत्पन्न अनर्थ। तो अभी तक हम लोग अपराध से उत्पन्न अनर्थ को ही समझ रहे हैं। ये जब पूरा होगा तो हम लोग भक्ति से उत्पन्न जो अनर्थ होते हैं उसको समझेंगे, नाम तत्व की महिमा को समझेंगे। नाम तत्व है क्या, कैसे उस नाम के द्वारा सब अनर्थों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और फिर हम लोग आगे के अमृत वृष्टि की ओर आगे बढ़ेंगे। और किन्हीं कोई भक्त का कोई प्रश्न है? नागराज प्रभु जी, प्रिया माता जी, तनु माता जी, अंजलि माता जी, एन उपाध्याय प्रभु जी, प्राची प्रभु जी, मीनू माता जी। आज प्रभु जी सुनना ही पड़ेगा एक बार, ठीक कह रहे हैं ना वो प्रभु जी ना, मतलब एक बार सुनेंगे ना, थोड़ा सा गहरा विषय है तो तभी ही दोबारा समझ आएगा हमें ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। और ठीक है प्रभु जी, समझ में तो आ रहा है, लेकिन बीच बीच में जो आवाज जो है बिल्कुल बंद हो जा रही है प्रभु जी, तो इसलिए थोड़ा जो सीक्वेंस है वो गड़बड़ हो जा रहा है। तो या तो नेटवर्क का प्रॉब्लम। जी प्रभु जी। वो YouTube में डाला जाएगा तो वहाँ आवाज आ जाएगा आपको, तो आप वहां से एक बार देख लीजिएगा अगर सुनना हो। ठीक है प्रभु जी। फिर भी अगर कोई प्रश्न आप पूछिए। ठीक है प्रभु जी, इस समय बिल्कुल आवाज बंद हो गई थी सर प्रभु जी, अब यही एक एक बीच बीच में बंद हो जा रही है आवाज। अच्छा, ठीक है। शुरू में आ रहा था ना ठीक आवाज? आवाज तो आ रहा था प्रभु जी, बस वही बीच बीच में जो है जो एकाएक रुक जा रहा था, तो एक सीक्वेंस जो बनना चाहिए उसमें डिस्टर्ब हो रहा था प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, हम लोग कुछ कर हैं। ठीक है, YouTube में एक बार सुनिएगा उसको, फिर भी अगर कोई समस्या हो तो फिर आप बताइएगा। अब जब भी आवाज बीच में कटे तो उस समय बताइए कि प्रभु जी आवाज कट रहा है, तो हम फिर से उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक। हाँ प्रभु जी, कोई प्रश्न कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम।